अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। दिस इज द लास्ट ऑफ द प्रेसिडेंट्स दैट वी आर गोइंग टू डू। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इसकी पॉलिसी जो है वो मैंने एक गो में लिखी हुई है। आई हैवंट डिवाइडेड देम इनटू डोमेस्टिक और फॉरेन। सो फर्स्ट इसकी है वो है रिवर्सल ऑफ पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी। सो अभी जो मैंने पढ़ाया था कि जी ओबामा ने इतनी मेहनत करके पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी कराई, ठीक है, एंड देन ही वाज द सिग्नेटरी ऑफ दैट एज वेल। यूएस बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट व्हिच वाज अ बिग थिंग बिकॉज यूएस एंड चाइना आर द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो उसमें जी ट्रम्प ने सबसे पहले तो जी अनाउंस किया withdrawal from the Paris climate agreement, which was a problem because then everybody thought that China would have more say in the agreement, ठीक है। लेकिन आपका कभी ये मटीरियलाइज नहीं हुआ और सबसे बड़ा इशू यही था कि यूएस बैक ट्रैक्ट फ्रॉम इट्स कमिटमेंट। अच्छा, उसके बाद आपने एग्री किया गया था उसमें टू कमिट 3 बिलियन टू पुअर कंट्रीज हु आर लाइकली टू सफर फ्रॉम क्लाइमेटिक डैमेजेस जैसे राइजिंग सी लेवल्स एंड अदर कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्रम्प ने कहा कि जी आई वुड वांट टू नेगोशिएट अ बेटर डील, लेकिन द रेस्ट ऑफ योर कंट्रीज वर नॉट विलिंग टू डू दैट, विच इज वाई ट्रम्प देन इवेंचुअली ही पुल्ड आउट ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक हो गया। Second था repeal of the Clean Power Plan. Clean Power Plan basically was again introduced by Obama to limit the carbon emissions from US power plants and US industries, ठीक है, ताकि again आपका internally या domestically greenhouse gas emissions आपकी बहुत ज्यादा reduce हो जाए। ट्रम्प ने सबसे पहले आके इसको रिपील किया और अनाउंस किया बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ट्रम्प का वोट बैंक वॉज फ्रॉम बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, पावर प्लांट ओनर्स, from bigger factory owners, ठीक है, जिसकी वजह से and they wanted to emit green carbon emissions, ठीक है, and Trump had to bring in something to benefit them. तो ट्रम्प का प्लान यही था टू रिवाइव द कोल इंडस्ट्री और उसने कहा था कि इससे वेजेस आपकी बढ़ेंगी बाय ओवर $30 बिलियन, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसमें ट्रम्प साइंड एन ऑर्डर टू विथड्रॉ फ्रॉम फर्दर निगोशिएशंस ऑन द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि जी आई एम गोइंग टू रिप्लेस इट विद अ सीरीज ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट्स विद इंडिविजुअल कंट्रीज। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि जापान और यूरोपियन यूनियन दे अनाउंस देयर ओन ट्रेड डील और ट्रम्प अग्री तो कर गया निगोशिएशंस पे ऑन नैफ्टा विद मेक्सिको एंड कनाडा, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ट्रम्प वांटेड अ हायर footing of America. Trump basically wanted कि अमेरिका का ज्यादा रोल हो, अमेरिका should be benefit more as his policy of putting America first. तो उसके बाद से हुआ ये कि ट्रम्प देन threatened to withdraw from NAFTA और any American imports with a tariff. तो उसको लगता था कि Mexicans and Canadians they are basically exploiting the US industry with sending their immigrants, with sending a lot of their with exploiting a lot of US's potential, ठीक है। उसके बाद जो चौथी है वो है आपकी टैरिफ्स ऑन चाइनीज गुड्स, ठीक है। ट्रम्प ने अनाउंस किया 25% टैरिफ्स ऑन 50 बिलियन इन चाइनीज गुड्स इंपोर्टेड इन यूएस। एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली वांटेड कि चाइना बेसिकली करता क्या है कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट और गेट एक्सेस टू चाइनीज फर्म्स देन यू हैव टू ट्रांसफर योर प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल राइट्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम ट्रम्प को ये हो रहा था, ही वांटेड चाइना टू स्टॉप डूइंग दैट, ठीक है ना। और ऐसा जो कंडीशन है कि अगर आपको चाइना की एक्सेस चाहिए चाइना की मार्केट के अंदर तो आपको ये करना पड़ेगा, ये ट्रम्प वांटेड टू एंड दिस, ठीक है। चाइना ने वापस रिटेलिएट किया और टैरिफ्स लगा दिए यूएस के गुड्स के ऊपर और फिर ट्रम्प ने मजीद टैरिफ्स अनाउंस किए, ठीक है। तो दिस इकोनॉमिक वॉर बिटवीन ट्रम्प एंड चाइना हैज बीन गोइंग ऑन सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक हो गया। फिर आपका अमेरिकन हेल्थ केयर एक्ट आता है जो कि विच वॉज अफोर्डेबल केयर एक्ट की जगह हेल्थ केयर एक्ट लेके आया था, जिसने ओबामा केयर को वीकन कर दिया। अच्छा, उसमें 2-3 चीजें थी। सबसे पहले जो इंडिविजुअल मैंडेट था कि जी यूएस सिटीजन शुड हैव अ हेल्थ पॉलिसी और अगर नहीं हेल्थ पॉलिसी लेते तो उनको पेनल्टी इंपोज होती है। तो सबसे पहले तो ट्रम्प इस पेनल्टी को बिल्कुल जीरो पे ले आया वो, ठीक है, कि पेनल्टी होनी ही नहीं चाहिए, इट शुड बी अ चॉइस, ठीक है। ओबामा क्यों ये चॉइस नहीं बनाना चाहता था? बिकॉज ओबामा वांटेड कि सारे जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस से बेनिफिट करें। अगर कुछ लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते और मेजोरिटी अवाम नहीं ले रही तो फिर आपका प्रॉब्लम इस तरह से होता है कि पीपल हु हैव बिगर कंडीशंस दे आर नॉट बीइंग कवर्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा ये था कि सब्सिडीज, जो फेडरल गवर्नमेंट सब्सिडीज देती थी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को कि आप कवर करो सारे सिटीजन्स को ताकि प्रॉब्लम ना हो, पीपल हु हैव बिगर इश्यूज, पीपल हु हैव स्मॉलर इश्यूज, एवरीबडी शुड बी कवर्ड, ठीक है, बाय द सब्सिडीज गिवन एज एन इंसेंटिव टू द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। हाउएवर ट्रम्प ऑल्सो रिमूव दैट, ठीक है। छठा फिर उसका था कि वी नीड टू सेंड इलीगल इमिग्रेंट्स बैक और बहुत न्यूज में आता था कि जी मेक्सिको हम लोग एक वॉल बनाएंगे जी और मेक्सिको इज गोना पे फॉर दैट वॉल
ताकि इस बॉर्डर मेक्सिको के बॉर्डर के ऊपर ये वॉल आए ताकि इलीगल जो इमिग्रेंट्स है वो ना आ सके, इन्फिल्ट्रेट ना कर सके यूएस के अंदर, दैट हैम्पर द यूएस इकोनॉमी एज वेल। ठीक है, जॉब्स वॉब्स लेके, फिर पोल्यूशन, एवरीथिंग, ड्रग्स हो गई, क्राइम रेट हो गया, जितना भी इंक्रीज हो रहा है अमेरिका की वजह से, ट्रम्प वुड ऑलवेज एट्रीब्यूट एवरीथिंग टू द नॉन वाइट पीपल। ठीक है, ट्रम्प वुड ऑलवेज एट्रीब्यूट टू द नॉन अमेरिकन बेसिकली। ठीक है, तो उसकी वजह से अब आजकल देन दिस ऑल्सो स्टार्टेड कि जी इमिग्रेंट्स के बच्चे ले लिए गए, दे वर बेसिकली बीइंग रेज्ड अप, दे वर बीइंग पुट इनटू डिटेंशन सेंटर्स एंड स्टफ, चाइल्ड कस्टडी और डिटेंशन सेंटर्स एज वेल। तो ये जो है ट्रम्प ने बहुत ज्यादा ड्रास्टिक मेजर्स लिए थे ऑफ सेंडिंग इलीगल इमिग्रेंट्स बैक। ठीक हो गया। फिर जी द सेवंथ पॉइंट द पॉलिसी दैट ही वांटेड टू मेक वाज टू मेक यूएस मिलिट्री स्ट्रॉन्ग। यूएस की मिलिट्री में बहुत ज्यादा उसने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद मिलिट्री स्पेंडिंग उसने इंक्रीज कर दी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया। ठीक है, डिफेंस के ऊपर उसने अपने बजट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए ड्यूरिंग हिज टेन्योर। द स्पेसिफिक डिटेल्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, बट कॉन्सेप्ट ये था कि यूएस एज अ फोर्स शुड बी अ स्ट्रॉन्गर फोर्स। This ends our US President Donald Trump का topic. Obviously, इसके the information will keep on increasing as you read up on Donald Trump. These are just some of the basic policies that he introduced, ठीक है, and that he's working on now. तो इसमें developments होती रहेंगी, you just need to update your text, ठीक है, लेकिन जो basic policies है उसकी more or less यही रहती है। ठीक हो गया।